कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन चैप्टर में एक टाइप थी सिमिलर ट्रायंगल, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। बाकी जो जो क्वेश्चन रह गए वो मैं आपको करा रहा हूँ। पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो कुल आप दो टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। पहली टाइप में ये आता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट, और 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना है। 10 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट। तो पहली टाइप ये आती है कि कुछ एक लाइन सेगमेंट देंगे और उसको 4 या 3 या 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को बोलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, दोनों के दोनों बताता हूँ, जो आपको पसंद आए आप उससे कर लेना। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला है 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करो। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। तो ये बनाया मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर, ये हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक। स्केल से आप 10 सेंटीमीटर नापोगे, ये हुआ 10 सेंटीमीटर। इस लाइन सेगमेंट के एक नाम दे देते हैं ए और बी। अब हमने क्या करना है, ए से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल। ऐसे बी से डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल। इट मस्ट बी एक्यूट एंगल, एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट मीन्स होता है कि लेस देन 60 से लेस होना चाहिए। तो कितना भी बना सकते हैं आप, प्रोटेक्टर से नाप सकते हो या आप कंपास से भी बना सकते हो। तो मैं कंपास से बना रहा हूँ 60 का। एक्यूट एंगल मतलब होता है 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा। तो मैं बना रहा हूँ 60 का। तो ये मैंने एक्यूट एंगल बनाया 60 डिग्री का। ऐसे में यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ एक एंगल बना देता हूँ, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब पता होगा आपको, लेस देन 90 से छोटा। तो हम बना रहे हैं 60 का एंगल। तो इसको मैंने बनाया, इसको मिलाया, ज्वाइन किया। ज्वाइन आपने बड़े ध्यान से करना है। तो ये लाइन ज्वाइन करी मैंने, ऐसे यहाँ से नीचे की तरफ ज्वाइन करा। तो हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी। जैसे आपको इसको ज्वाइन करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कितने इक्वल पार्ट बोला, 4। तो इस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 1 या 2 या 3 और या 4, 4 कट लगा दिए। नीचे भी हमने करा 1, फिर यहाँ पर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, 4 कट लगा दिए, है ना। तो ये हमने 4 इक्वल पार्ट में कौन से 4 इक्वल दिख रहे हैं, ये दिख रहा है ये वाला 1, फिर ये वाला पार्ट आ रहा है 2, ये वाला कट लगाया 3, देन ये वाला कट लगाया 4। ऐसे इसमें ये वाला कट लगाया फर्स्ट नंबर पे, फिर ये लगाया सेकंड, ये लगाया थर्ड और ये लगाया 4। अब इनके रिस्पेक्टिवली पॉइंट को जोड़ देंगे। जो फोर्थ वाला पॉइंट है, ये फोर्थ वाला, उसको कॉर्नर पॉइंट से जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना आपने, बच्चे क्या गलती करते हैं, फोर्थ वाले को 1 से जोड़ देते हैं। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, ऐसे जोड़ देते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसको लास्ट कॉर्नर से आपने जोड़ना है। तो अगर मैंने इसको लास्ट कॉर्नर से इसको मिलाया तो ये मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने 3 को 1 से, मतलब एक एक पॉइंट को जोड़ते रहना है, हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट से जोड़ना है। तो मतलब 3 को हमने जोड़ दिया किससे, 1 से। फिर उससे अगला हमारे पास 2 को जोड़ दिया हमने, 2 से ज्वाइन कर दिया। तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 को हमने ज्वाइन करना है 3 से, तो 1 को मैंने 3 से ज्वाइन कर दिया। देन 4 टू बी, कॉर्नर वाला लास्ट पॉइंट पे आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4, ये आपको 4 इक्वल पार्ट दिख रहे होंगे। कौन से भला, ये वाला पार्ट हुआ 1, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 1 हो गया। ये वाला पार्ट हुआ 2, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। ये वाला पार्ट हुआ 3, यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ। और ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास 4। ये 4 इक्वल पार्ट आ गए। तो पहला मेथड इसको बनाने का ये है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जैसे ही आपने क्या करा, इसका डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में या तो 4 to 6 स्टेप लिखे करो, 4 से कम स्टेप मत लिखे करो और 6 से ज़्यादा भी मत लिखे करो। यानी या तो आप 4 स्टेप लिखे करो या 5 स्टेप लिखो करो या 6 स्टेप, जो जो करते रहोगे वो लिखते रहना है। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है इस वाले क्वेश्चन के। तो पहले हमने क्या करा था, एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा था, कितने सेंटीमीटर, 10। तो मैंने लिख दिया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर, पहले स्टेप ये आया। फिर हमने ए से ऊपर की तरफ 60 बनाया और बी से नीचे की तरफ हमने 60 का एंगल बनाया।
तो कंस्ट्रक्ट एंगल ए 60 डिग्री, एक्यूट एंगल जितना भी आप बनाओगे उतना डिग्री लिख दोगे, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए से अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया, एंड बी 60 डिग्री एक्यूट एंगल इन डाउनवर्ड, और बी से नीचे की तरफ हमने 60 डिग्री बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करा हमने, ये जो था यहां पर एक पॉइंट को एम मैंने मान लिया और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया एन, तो ये जो यहां से यहां तक ए एम है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, और बी ये एन माना तो बी एन को भी 4, तो हमने लिखा डिवाइड ए एम एंड बी एन इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ए एम यहां से यहां तक 4 इक्वल पार्ट, बी एन यहां से यहां तक 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। चौथे स्टेप में क्या करा हमने, पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो हम लिखा बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो ए बी है गेट डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां तक। पांचवें स्टेप में मैंने लिख दिया कि जो हर एक पार्ट है, ये 1 2 3 4, इसकी लेंथ लिख दी, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक 10 पार्ट है, 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.5 सेंटीमीटर आ गई। तो ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो मैं अब आपको बताता हूं। अब बेटा इसी क्वेश्चन को, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्या था कि एक लाइन सेगमेंट को 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, एक तरीका इसको करने का ये है, और एक मैं अब आपको बताता हूं दूसरा तरीका इसको करने का क्या है। तो दूसरा तरीका इसको करने का ये भी सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है, कितने सेंटीमीटर का लेना है, 10 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा 10 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हुआ। इसमें नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाओ कितने भी डिग्री का, सिर्फ एक ही तरफ बनाना है। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में किधर से भी, दोनों साइडों में किधर से भी ले लो, यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे हम एक्यूट एंगल, कितने भी डिग्री का बनाएंगे, मैं 60 का बना रहा हूँ ताकि मैं आसानी से मेजर कर सकूँ कंपास से। तो कंपास से आपको 60 का बनाना आता होगा सबको। एक आर्क लगाई और जो पहली आर्क लगती है वो 60 की लगती है, तो ये बना दिया बच्चों मैंने 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का। अब इसने बोला है कि डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट के लिए मैं कितनी भी आर्क खोलता हूँ कंपास की, ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हुआ, और ये 3 पार्ट हो गए। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये यहाँ पर आ रहा है 1, दूसरा ये आ रहा है, और तीसरा ये आ रहा है। पहला कट ये लगा, एक कट ये, एक कट ये, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो। जैसे आप ये डिवाइड करोगे तो ये जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा बेटा, ये जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा उसको आपने लास्ट से मिला देना है, यानी लास्ट वाले कॉर्नर को मिलाया यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि इन लास्ट वाले कॉर्नर को लास्ट से मिला दिया। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब ये जब लास्ट कॉर्नर आप लास्ट से मिला दोगे बच्चों, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर कितना भी कंपास खोल के एक आर्क लगानी 3 पर, यहाँ पर, यहाँ 3 पर कंपास रखना है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये 3 पर कंपास रखना है, और कितना भी कंपास खोल के एक आर्क लगा देनी। कितनी भी कंपास खोलो एक आर्क लगा दी हमने, लगा दी। जो जितनी आपने कंपास एक बार खोल दी उतनी खोल के आपको 2 पर भी एक आर्क लगानी, ये लगाई मैंने एक आर्क। इतनी कंपास खोल के आपने 1 पर भी एक आर्क लगा देनी, ये लगाई मैंने एक आर्क, ये लगा दिया। भाई हमने क्या करा, कितनी भी कंपास खोली, 3 पर एक आर्क लगाई, 3 पर रखकर एक आर्क लगाई, फिर ऐसे 2 पर रखकर एक आर्क लगाई, ऐसे 1 पर रख के एक आर्क लगाई। ठीक है। अब इसके बाद आपने ये एंगल नापना है, लेकिन नापना है कंपास से। कैसे कंपास से नापते हैं, यहाँ पर रखा, ये जहाँ पर ये आर्क ये कट कर रही है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपने कंपास रखा, और कंपास को कम ज़्यादा करके यहाँ तक एडजस्ट करना, जहाँ पर ये लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट तक खींचना है, इस वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक। मतलब कंपास यहाँ पे रखा, फिर कम ज़्यादा ऐसे एडजस्ट कर लो, यहाँ तक मेजर करो जहाँ पर ये कट कर रहा। तो यहाँ कट कर रहा, मैंने यहाँ तक मेजर करा, ये लगाया। अब जितना ये खुल गया कंपास, इतने खोल के यहाँ पर एक कट लगाया, ये आया, फिर यहाँ पर एक कट लगाया, ये आया। इससे क्या होगा, ये एंगल इक्वल इक्वल बन गए, ये सारे एंगल आपस में इक्वल बन गए। जितने का ये होगा इतना यहाँ बन गया, इतना यहाँ बन गया। अब मिला देंगे हम 2 से, यहाँ पर जहाँ ये कट लग रखा है 2 से इसको मिला देंगे, 2 पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो इसको मैंने ज्वाइन करा तो ये आया मेरे पास। अब ऐसे ही आपने क्या करना है, 1 पर भी कर देना है। तो 1 को भी इससे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये आया,
इससे क्या हुआ, ये जो है ये नाचने से जितना एंगल ये वाला बना होगा, कौन सा वाला भला, ये वाला जो एंगल है ना ये वाला, तो जितना डिग्री का ये वाला एंगल बना होगा ये वाला, उतने डिग्री का ये वाला बना होगा, उतने डिग्री का ये तीनों लाइनें आपस में देखो पैरेलल होनी चाहिए, 1 2 3 जितने भी होंगे, तो ये 3 इक्वल पार्ट आ गए। कहाँ पर आए 3 इक्वल पार्ट, कौन से दिख रहे हैं आपको, ये तो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट था, तो पहला इक्वल पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया ये 1, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया है 2, तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया 3, तो ये 3 इक्वल पार्ट आ गए। यहाँ तक आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आ जानी चाहिए आपको समझ में। फिर बताता हूँ, एक एक्यूट एंगल बनाए ए से नीचे, फिर 3 पर कंपास रख के एक आर्क लगाए, पहले लास्ट वाले कॉर्नर को मिला दिया लास्ट वाले पॉइंट से, 3 पर कंपास लगाए, एक आर्क लगाया, उतनी कंपास खोल के यहाँ 2 पर रख के एक आर्क लगाया, फिर 1 पर रख के एक आर्क लगाया, फिर मैंने यहाँ पर कंपास रख के कम ज़्यादा एडजस्ट करके इतना करके देखा कि ये लाइन को टच कर जाए जहाँ पर ये कट कर रही दोनों, इतने यहाँ से कट, इतना ही यहाँ से कट, फिर इनको ज्वाइन कर दो तो 3 इक्वल पार्ट आ गए। अब इसकी भी मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिखना सिखा देता हूँ कैसे लिखनी है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आते हैं बेटा, तो जो जो करा आपने वो लिखना है सेम। पहले मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर, पहले स्टेप हो गया। फिर हमने क्या करा, ए से नीचे की तरफ 60 का एंगल बनाया, तो कंस्ट्रक्ट एंगल ए 60 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल है ये, एक्यूट एंगल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एट डाउनवर्ड, इन लिख दो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ हमने खींचा। चौथा है डिवाइड ए एम, यहां से यहां तक मैंने लाइन मान ली ए एम, इस पॉइंट को मैंने एम मान लिया, इसको एम कंसीडर करा, तो डिवाइड ए एम इंटू 3 इक्वल पार्ट, जितने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हमने। फिर क्या करा था हमने, ज्वाइन बी टू 3, ये बी पार्ट को हमने किससे मिला दिया था, लास्ट वाले से मिलाया था 3 तक। उसके बाद हमने यहाँ पर इक्वल एंगल बना दिए थे, तो कंस्ट्रक्ट इक्वल एंगल एट 1 2 एंड 3, 1 पर पॉइंट पर, 2 पर और 3 पर इक्वल एंगल बना दूं। बाय ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ए बी गेट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और लिखना चाहो तो और लिख दो, लेंथ ऑफ द ईच पार्ट, और हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी 10/3 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहली टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि किसी सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। एक सर्कल था, आपने पढ़ा का सर्कल वाले चैप्टर में, इसको कोई लाइन टच करती तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो किसी सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना हो सीखेंगे हम दूसरी टाइप में। अब क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर से ड्रॉ इट्स टेंजेंट्स, वहां से टेंजेंट्स खींचने। टेंजेंट्स अगर बोलेगा तो 2 टेंजेंट खींचने हैं, टेंजेंट बोलेगा तो एक, एस लगा देगा टेंजेंट्स तो इसका मतलब 2 खींचनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 3 होनी चाहिए, तो आप ऐसे स्केल में 3 सेंटीमीटर ले लोगे, ऐसे करके देखो ये स्केल में मैंने 3 सेंटीमीटर मेजर करा और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ करा मैंने। अब यहाँ से इसका सेंटर आप नोट कर लो, ये हुआ इसका सेंटर, 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करा। अब कह रहा सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, तो सेंटर ये रहा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट लेना है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर मैंने एक पॉइंट लिया, ये लिया। तो यहां से इसके टेंजेंट खींचनी, ये ओ सेंटर मान लो और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए। यहां से इसकी 2 टेंजेंट बनानी, तो टेंजेंट ऐसे बनेगी जहां टच होगी, ऐसे ऐसे इधर भी यहां बनेगी 2 टेंजेंट, ऐसे बन सकती है। तो वो खींचने के लिए सबसे पहले इसका बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और बाइसेक्ट आप 9th में सीख चुके हो कि मोर देन हाफ खोलते हैं कंपास को, किसी लाइन के हाफ से ज़्यादा, यानी पूरे से थोड़ा बहुत कम खोलते हैं। यहाँ पर कंपास रखेंगे, एक आर्क इस साइड मारेंगे, एक आर्क इस साइड लगाएंगे, इतनी कंपास खोल के दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे, एक इसको कट करेगा, एक इसको कट करेगा। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ये। तो ये इन दोनों अगर आर्कों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ये करा
तो ये जो लाइन सेगमेंट ए ओ है ये बाइसेक्ट होगा, इससे एम आ गया मिड पॉइंट, एम मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट पर कंपास रखेंगे और इसके बराबर रेडियस लेंगे। एम पर आप कंपास रखोगे और ओ एम के बराबर रेडियस लोगे, या तो ओ एम बोल दो या एम ए बोल दो, यानी यहां से इतनी रेडियस लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना जो ओ से और ए से पास हो, ऐसे करके ये सर्कल ड्रॉ करना है। बच्चों के माइंड में कई बार कंफ्यूजन आ रही थी कि ये बाहर होना चाहिए अंदर, इससे कोई मतलब नहीं, बस ओ को और ए को टच करना चाहिए। जब ओ को और ए को सर्कल टच कर देगा तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी यहां पर, जहां पर ये सर्कल, इन दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहां दोनों कट कर रहे हैं, यहां से आपने टेंजेंट खींचनी है। तो ऐसे खींचेंगे, अगर एक टेंजेंट बोलेगा तो सिर्फ हम एक तरफ एक टेंजेंट बना देंगे, बस ऐसे बन जाएगी। लेकिन दो टेंजेंट बोला है तो एक इधर भी बनेगी और ये बन गया आपकी दोनों टेंजेंट्स। इस पॉइंट का नाम हमने ए दे रखा है, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो मेरे पास जो टेंजेंट बनी वो कौन कौन सी बनी, टेंजेंट्स बन गई बेटा, पहली टेंजेंट बनी ए बी और दूसरी बन गई हमारे पास ए सी, दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट बन गई ए बी और ए सी। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास 11.1। 11.1 में सिमिलर ट्रायंगल है, वो सारे क्वेश्चन हट चुके हैं, बस एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है सिलेबस में। बाकी सिमिलरिटी वाले जो सिमिलर क्वेश्चन वाले हैं वो सारे हट चुके हैं, सेकंड से लास्ट क्वेश्चन तक हट चुके हैं। पर पहला वाला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लेंथ 7.6, एक 7.6 सेंटीमीटर का एक हमें लाइन सेगमेंट बनाना है एंड डिवाइड इनटू 5:8, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम बताते हैं। एक 7.6 का आप लाइन सेगमेंट डिवाइड करोगे, तो पहले 7.6 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे। मैंने यहां से एक लाइन सेगमेंट बनाया 7.6, 7.5 एंड 1 7.6, ये बन गया लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट हमने बनाया ए और यहां दे दिया बी और इसकी जो लेंथ है वो 7.6 है। अब रेशो वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, आप रेशो टोटल कर दो। वो उसने बोला 5:8, तो अगर मैं 5 + 8 करूं तो 5 + 8 कितना आ गया 13, यानी इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 13। तो इसके नीचे आप कितने भी डिग्री का एक एक्यूट एंगल बनाओ, कितने भी डिग्री का एक एक्यूट एंगल बनाया और इसको आप 13 पार्ट में डिवाइड करोगे। 5 रेशो यानी 13 पार्ट, जितना रेशो में दे रखा उतना। तो 1-1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं हम, 1-1 सेंटीमीटर का लेते हैं बेटा। तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा 13। तो हमारे पास आया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये हमारे पास रेशो आ गया कितना, ये अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, हमने इसको 13 पार्ट में कर दिया। 13 पार्ट में कट करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, हमें चाहिए 5:8, तो एक हम 5 पे लगाएंगे और एक 5 और 8 13 पे लगाएंगे। तो पहले जो लास्ट वाला 13 वाला पार्ट है इसको हमने मिला दिया बी वाले पार्ट से। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। तो ये 13 वाले पार्ट को हमने मिला दिया बी से, लास्ट वाले को लास्ट से मिला दो। अब एक हमने किस पे करना 5:8, तो एक तो हम 5 पे एंगल बनाए, कितनी भी कंपास खोलो, कितनी भी कंपास खोल के यहाँ पर 5 पर एक आर्क लगा दो। 5 पर कंपास रखो, कितनी भी खोल दो, 5 पर कंपास रखो और यहाँ से एक आर्क लगा दो। ये आर्क हमने 5 से लगाई, कहाँ से लगाई, और इतनी कंपास खोल के आप 13 पे लगा दो। क्या होता है, जितना एंगल यहाँ पर है हमारे पास उतने एंगल हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जितना यहाँ पर है उतने यहाँ पर। तो इसके लिए कितनी भी कंपास खोल के एक आर्क लगाई हमने 13 पर और एक आर्क लगा दी हमने किस पर 5 पर। अब इसको नापना आपने एंगल कितने डिग्री का, तो नापने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कंपास रखा जहाँ पर ये टच कर रहा है और इसके बराबर कंपास खोली और यहाँ एक कट लगाया हमने और ऐसे ही हमने यहाँ पर भी ये एंगल सेम बना दिया, दोनों एंगल बराबर हो गए। अब जितना 13 पे उतने आपका 5 पर एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल बना हमारे पास, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएगी, ये ध्यान रखना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएगी।
तो अब जो रेशो होगा वो 5:8 होगा, यानी ये 5 पार्ट है और ये 8 पार्ट है, तो रेशो आया 5:8। ये आ गया हमारे पास 5:8। अब हम अगर बात करें कि इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखना है, तो बड़े प्यार से हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। जो जो हमने किया हम वो लिखते जाएंगे। पहले में हमने क्या करा, ड्रॉ करा बेटा अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी। ये हमने कितने सेंटीमीटर बनाया, 7.6 सेंटीमीटर। दूसरे में हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल एट ए पर एक्यूट एंगल बनाया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एक्यूट एंगल बना दिया। उसके बाद इस पॉइंट को M दे देते हैं नाम, इस वाले पॉइंट को 13 जहाँ पर कट कर रहा है इसको M दे देते हैं। तो तीसरे में हमने क्या करा, डिवाइड AM इंटू 13 इक्वल पार्ट्स, इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। फोर्थ में हमने क्या करा कि 13 पर 5 पर ड्रॉ सेम एंगल या सेम आर्क, एक ही आर्क लगाई हमने कहां पर, एट 13 एंड 5। पांचवें में हमने क्या करा, ज्वाइन B टू M, B को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, M से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम P मान लेते हैं, P एंड B को हमने M से ज्वाइन कर दिया और P टू 5, P को हमने 5 से ज्वाइन कर दिया। तो हम लिखेंगे कि ये जो AP, अगर मैं इसको P मानता हूं तो हमारे पास आया AP रेशो PB, ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया 5:8। तो जो जो हम करते रहेंगे वो हम लिखते रहेंगे। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब आता है बेटा 11.2। 11.2 में सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वहां से आपने टेंजेंट्स खींचने हैं, यानी पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब 2 टेंजेंट खींचने हैं। एंड मेजर दियर लेंथ, और उनकी लेंथ मेजर करनी है। तो बहुत सिंपल है, आपने पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है। तो ये मैंने मेजर करा, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर कर दिया 6 सेंटीमीटर। तो आपने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा, एक सर्कल ड्रॉ करना है। थोड़ा बड़ा सर्कल है, 6 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो मैंने ये बनाया एक सर्कल, और इस सर्कल का जो हमारे पास है वो 6 है। यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेजर कर लोगे। यहाँ से आपने इसका सेंटर मार्क करना है, और सेंटर जैसे मार्क करोगे तो वो कह रहा है फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे, इससे हमें कितने सेंटीमीटर दूर जाना है, 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करोगे। यहाँ पर बेटा मैंने एक पॉइंट मार्क करा 10 सेंटीमीटर दूर, ये हो गया। अब इस पॉइंट को मैंने मान लिया P। इस पॉइंट से वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, टेंजेंट्स खींचने हैं इसके। कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से। और कौन से सर्कल के खींचने, ये जो हमारे पास सर्कल दे रखा है ये O मान लिया, इसके हमें टेंजेंट खींचने। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले इसका बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब मोर देन हाफ मतलब पूरे से थोड़ा बहुत कम वो लेते हैं हम, कंपास खोलते हैं और आर्क लगाते हैं दोनों साइड। सेम यहाँ पे रखा और इसको कट करा। इससे क्या होगा, मेरे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास आया मिड पॉइंट M। अब इस मिड पॉइंट M पे हम कंपास रखेंगे, और यहाँ पर कंपास रखा और OM के बराबर रेडियस लेंगे, OM, और एक सर्कल खींचेंगे जो हमें पता चलेगा O से और P से पास हो रहा है। तो यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो हमारा O और P से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये सर्कल बनाया। इस सर्कल बनाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों सर्कल के मिल जाएंगे। एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला। इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इस पॉइंट को मैंने मान लिया B। तो यहां से हम क्या करेंगे,
इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो P से A तक होगा, P से और A तक एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, और ऐसे ही P से B तक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास दोनों टेंजेंट हो गए। कौन कौन से टेंजेंट हो गए हमारे पास? एक तो हो गया PA और एक हो गया PB, और हमें पता है दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या आती है? इक्वल आती है, ये हमने सर्कल में पढ़ा था। इसके बाद बेटा हाँ, अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये आ रहा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और सेम ये वाला टेंजेंट आ रहा 8, तो हमारे पास हो गया 8 सेंटीमीटर। अब रही इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वो आप लोग कर लोगे। इसके बाद आती बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की जस्टिफिकेशन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो करते जाओगे लिखते जाओगे, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताया था। जस्टिफिकेशन में क्या होता है कि हमें ये करना होता है कि ये टेंजेंट प्रूव करना होता है कि ये टेंजेंट है। अगर मेरे को ये टेंजेंट प्रूव करना पड़ेगा तो मेरे को ये वाला एंगल 90 बनाना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन में ये होता है बेटा कि जो ये PA और PB ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, ये हमें प्रूव करना होता है, ये हमें लाना होता है। जस्टिफाई करना इसका मतलब टेंजेंट है, तो जस्टिफाई ये तभी हो पाएगा जब एंगल 90 होगा, क्योंकि अगर एंगल 90 होगा तो ये तो हमारे पास रेडियस है, OA क्या है? एक रेडियस, और अगर रेडियस होगी तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो अगर ये OA रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है तो ये टेंजेंट है। तो ये हमारे पास मेन मकसद है ये एंगल 90 लाने का। तो देखो जस्टिफिकेशन में मैंने लिखा ज्वाइन OA एंड OB। मैंने OA और OB को ज्वाइन कर दिया, OA ये रहा और OB ये रहा। तो O को मैंने O को A से ज्वाइन कर दिया और O को ये नीचे B से ज्वाइन कर दिया, OA और OB को ज्वाइन करा। एंगल PAO 90 डिग्री, कौन सा है? PAO, ये मैंने लिखा ये वाला एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हमने 9th में सीखा था, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कोई भी एक सेमी सर्कल हो, अगर ये डायमीटर के ऊपर ऐसा बना जो बाउंड्री को टच करता है तो ये 90 का होता है। कहीं भी हो, सपोज दैट ये हमारे पास सेमी सर्कल है और एंगल यहाँ पर बन जाता है तो भी 90, बाउंड्री को टच करना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एंगल ऑन सेमी सर्कल राइट एंगल ये हमने पढ़ा था, तो ये एंगल 90 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ग्रीन कर रखा, पैरेट कलर से कर रखा, ये क्या बन गया? एक सेमी सर्कल, और इसमें बना हुआ एंगल कितने का होना चाहिए? 90। तो मैंने ये लिखा कि एंगल POA 90 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल ऑन सेमी सर्कल। अब अगर ये 90 है तो OA PA के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो OA है ये PA के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। OA रेडियस है, ये OA PA के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। एंड सिंस OA इज रेडियस, OA रेडियस है, देखो भाई परपेंडिकुलर भी है रेडियस भी है, तो ये तो तभी हो सकता है जब हमने 10.1 पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास रेडियस होती है टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये रेडियस भी है और परपेंडिकुलर भी है तो मैंने लिख दिया PA मस्ट बी अ टेंजेंट। इसका मतलब PA एक टेंजेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है रेडियस भी है, तो ये क्या होनी चाहिए? इस वाले सर्कल की। कौन से वाले सर्कल की? इस वाले सर्कल की। तो इस वाले सर्कल की ये क्या होनी चाहिए? एक टेंजेंट होनी चाहिए। तो PA मस्ट बी अ टेंजेंट, बिकॉज रीजन आ गया रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। और ये सिमिलरली अगर ये हमारे पास एक टेंजेंट है, कौन सी वाली? PA, ये अगर एक टेंजेंट है तो PB भी क्या होगी? टेंजेंट। तो सिमिलरली करके हम लिख देंगे PB भी टेंजेंट है। तो ये आपका इसका जस्टिफिकेशन आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। एक रेडियस 4 का सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4, उसकी एक टेंजेंट बनानी है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक पॉइंट से बनानी जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर एक पॉइंट है, ऑफ रेडियस 6 एंड मेजर द लेंथ। क्या बोलना चाह रहा है? पहले मैं आपको क्वेश्चन में रफली बताता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 4, और एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है जो दोनों का एक ही सेंटर हो। जब दो सर्कल का एक ही सेंटर हो तो उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। इसकी रेडियस है 4 और ये बड़े वाले की यहां से यहां तक है रेडियस 6। कह रहा है इसकी जिसकी रेडियस 6 है, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट लेना है ये वाला, और यहां से इसके टेंजेंट खींचने छोटे वाले सर्कल के। क्वेश्चन ये है, बड़े वाले सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लो और वहां से छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट्स खींचो, ये बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन करते हैं जरा हम। पहले बेटा हम एक सर्कल बनाते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक 4 और एक 6 वाला। तो दो सर्कल बनाते हैं हमने बनाया, यहां से लिया मैंने 4,
ये लिया मैंने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल लिया बेटा। तो ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। फिर हम लेंगे इसी में मेजर करेंगे 6 सेंटीमीटर। तो मैंने ये मेजर करा 6, और सेंटर तुमने सेम लेना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है एक ही सेंटर वाले। और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, आपको दिख जाएगा। यहाँ से एक सर्कल बनाना हमने 6 सेंटीमीटर वाले, यानी मैंने 2 सर्कल बना दिए। एक का सेंटर ले लिया मैंने 4 और दूसरे का ले लिया मैंने 6। सेंटर हमारे पास ये है। अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ से तुमने क्या करना है, एक ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इस पर एक पॉइंट लेना है। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला मैंने एक पॉइंट ले लिया 6 सेंटीमीटर वाले पे। यहां से बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 4। ये जो 4 वाले रेडियस वाला सर्कल है, यहां से इसकी ऐसी 2 टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या होता था, आपने सेम रूल याद रखना है। तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या होता था, आप ये बाहर वाला सर्कल भूल जाओ, अपने माइंड में ये सोचो कि हमारे पास ये अंदर वाला सर्कल है, मैंने इसके टेंजेंट बनानी, बाहर वाला जो है वो अपने माइंड में फिलहाल भूल जाओ। तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या होता था, आप ये बाहर वाला सर्कल भूल जाओ, अपने माइंड में ये सोचो कि हमारे पास ये अंदर वाला सर्कल है, मैंने इसके टेंजेंट बनानी, बाहर वाला जो है वो अपने माइंड में फिलहाल भूल जाओ। तो टेंजेंट बनाने के लिए ये जो पॉइंट होता था, इस लाइन से और यहाँ सेंटर का हम बाइसेक्ट करते थे। तो मोर देन हाफ लेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे। फिर मैंने यहाँ रखा, एक आर्क इसको कट करेगी, एक इसको कट करेगी। तो ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाता था, बाइसेक्ट आ जाता था, इसका बाइसेक्टर। इसके बाइसेक्टर को बेटा हम मिलाते थे, ये इसका बाइसेक्टर हुआ, इसके बाइसेक्टर को हमने मिलाया। ये जो आ जाता था हमारे पास, ये आता था एम पॉइंट, बीचों बीच का मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पर कंपास रखेंगे और एक सर्कल बनाते थे हम, और वो सर्कल इन दोनों पॉइंटों से पास होना चाहिए था। तो मैंने बना दिया ये सर्कल। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इससे क्या होगा, बाहर वाला सर्कल भूल जाओ अपने माइंड में, ये सर्कल के दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट P मान लिया, इंटरसेक्शन वाला A और B मान लिया। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते थे वहां हम टेंजेंट बना देते थे। ये मैंने इसको ज्वाइन करा, ये बन गया एक टेंजेंट। यहां से मैंने इसको ज्वाइन करा, ये बन गया दूसरा टेंजेंट। यहां तक आ गया होगा आप लोगों के समझ में। अब वो बोल रहा था ये 2 टेंजेंट बन गए इसके PA एंड PB, ये हमारे पास बन गए टेंजेंट। वो बोल रहा है इसकी लेंथ आपने मेजर करनी, कि इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, ये हमने मेजर करना है। तो आप इसको मेजर करके देख सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी आती है। तो इसको मेजर करने के लिए पहले तो आप स्केल से मेजर करो यहां से यहां तक। तो हमारे पास आ रही है 4.6 के आसपास, 4.6 या 4.5 के आसपास आ रही है। हाँ तो ये हो गए, हाँ तो बेटा ये हो गया, इसका टेंजेंट बन गए। इसके बाद वो बोल रहा है कि इसमें जो टेंजेंट है ये वाली, इनकी लेंथ भी मेजर करो एंड वेरीफाई बाय एक्चुअल कैलकुलेशन से भी करनी है हमने। तो लेंथ अगर मैं मेजर करता हूं तो यहाँ पर लेंथ हमने मेजर करी, ये आ रही बेटा 4.5। तो हम लिख देंगे कि PA इक्वल्स टू PB, दोनों की जो लेंथ आ गई वो आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई। लेकिन उसने कहा कि लेंथ को वेरीफाई भी करना तुमने क्या, एक्चुअल कैलकुलेशन से। तो एक्चुअल कैलकुलेशन से हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इस सर्कल का यहाँ पर सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, इसको मिला देंगे रेडियस, और यहाँ पर एंगल होगा 90 का। क्यों 90 का होगा, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि OA जो है परपेंडिकुलर है किस पर, PA पर। ध्यान से देखो, OA परपेंडिकुलर है PA पर, और यहाँ पर आएगा रेडियस, जो रेडियस होती है परपेंडिकुलर होती ऑन टेंजेंट, होगी। तो अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है PA। तो मेरे को PA यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। OP हमें पता है, OP कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ बड़े सर्कल का रेडियस हुआ ना, ये 6 है।
और ओ ए हमें पता है रेडियस है छोटे सर्कल का, तो ओ ए या ए ओ, ये जो ओ ए है वो है 4 सेंटीमीटर छोटे सर्कल का, ये गिवन है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगा, 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हुआ ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो ओ ए का स्क्वायर, बेस मान लिया पी ए का स्क्वायर। अब बेटा इसको करेंगे ओपी, ओपी का स्क्वायर, ओपी कितना हमारे पास, ओपी साइड ये वाली, ये रेडियस हमारे पास कितनी है 6, तो आएगा 6 का स्क्वायर। ओ ए हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा हम कैलकुलेट करते हैं, तो 6 का स्क्वायर आया 36, 4 का आया 16 प्लस पी ए का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास आया बच्चों पी ए का स्क्वायर आ गया अंडर रूट पी ए का स्क्वायर आ गया 20 कैसे आ गया, 16 को उधर लेंगे तो 20, यानी पी ए आ गया रूट 20, और 20 का रूट निकालोगे तो दैट इज अबाउट 4.2 अप्रोक्स। ये हमारे पास आया 4.4 समथिंग आता, तो हम लिख देंगे 4.5 अप्रोक्स। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया, मेजर करके भी 4.5 और ये करके भी हमारे पास 4.5 आ रहा है। क्लियर आप लोगों को? तो ये बना हमारे पास दूसरा सर्कल। अब हमें इसका भी क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन का मतलब ये पी ए और पी बी मेरे को क्या प्रूव करने, टेंजेंट, कि पी ए और पी बी टेंजेंट है। तो हम वही करेंगे, पी ए और पी बी लाने के लिए ये वाला एंगल मेरे को 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये रेडियस हो जाएगी और रेडियस परपेंडिकुलर होती टेंजेंट पे। अगर ये एंगल 90 आ गया तो सारा काम हो गया। तो बिल्कुल मैं उसी टाइप से लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जस्टिफिकेशन देखो, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। मैंने यहाँ पर ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। ओ ए ये रहा हमारे पास ओ ए, और ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे ओ बी को, तो ओ ए और ओ बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन सेमी सर्कल सी एम आर, सर्कल का नाम ऐसे लिखते हैं सी ओ आर, सी सर्कमफ्रेंस, ओ सेंटर और आर हमारे पास रेडियस। तो सी एम आर मतलब जिसका सेंटर एम है, तो एम किसका सेंटर है, इस वाले का। तो ये इस वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं जो रेड कलर से बना हुआ है, तो इसमें ये एक सेमी सर्कल आ रहा है ये वाला, और सेमी सर्कल में ये एंगल बन रहा है, तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री। तो यही लिखा एंगल पी ए ओ 90 डिग्री। बिल्कुल वही वाला मेथड लगा कि अगर एक सेमी सर्कल है तो डायमीटर पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑन सेमी सर्कल 90 होता है। तो इसका मतलब बच्चों कि ये वाला एंगल 90 हो गया, और अगर 90 हो गया तो ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, पी ए पर। ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी ए पर, और ओ ए रेडियस भी है, ये ओ ए क्या है, रेडियस। तो अगर ओ ए रेडियस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट होना चाहिए। तो हमने ये लिखा कि ओ ए रेडियस है और ओ ए जो है परपेंडिकुलर भी है, इसका मतलब पी ए मस्ट बी ए टेंजेंट। पी ए क्या होनी चाहिए, एक टेंजेंट। सी ओ आर सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, इस वाले सर्कल की, ये जो अंदर वाला सर्कल है जो जिसका सेंटर ओ है, इसकी पी ए टेंजेंट होनी चाहिए। और अगर पी ए टेंजेंट है तो सिमिलरली से हम लिख देंगे कि पी बी भी टेंजेंट है। सिमिलरली पी बी इज ऑल्सो टेंजेंट ऑफ सर्कल सी ओ आर। सी ओ आर मतलब समझ गए ना, सी ओ ये वाला जिसका सेंटर ओ है अंदर वाला। तो ये हमारे पास जस्टिफिकेशन है सेकेंड वाले की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक पॉइंट पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इसका जो एक्सटेंडेड डायमीटर वहां पर पी और क्यू पॉइंट लेने हैं, ईच 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हर एक जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहां से, सेंटर से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे, मैं आपको एक बार रफली बता देता हूं फिर फेयर करता हूं। वो कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, कितने, 3 सेंटीमीटर का। ये मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करा। कह रहा है ये जो ओ है यहां से 7 सेंटीमीटर दूर, इधर एक पॉइंट पी लो और यहां पर भी 7 सेंटीमीटर दूर, 7 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए दोनों सेंटर से। यहां पर एक पॉइंट क्यू लो। यहां तक क्लियर। एंड उसके बाद बोल रहा है कि ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। यहां से इसके टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और यहां से भी इसके टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है रफली अगर हम बनाएं। समझ में आया होगा। एक सर्कल खींचना है 3 सेंटीमीटर का, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक तरफ पी लेना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर दूसरी तरफ क्यू लेना है, और यहां से इसके दोनों टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और यहां से भी दोनों टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ये मैंने आपको रफली आइडिया दिया। तो हम करते हैं जरा,
पहले ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ये मेजर किया मैंने 3 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बेटा, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। ये बनाया मैंने एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का, ये हो गया। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया इसका सेंटर। सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर एक तरफ, सेंटर ये रहा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूर एक तरफ P और एक तरफ Q। ये 7 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ से इधर मैंने ले लिया P और यहीं से इधर 7 सेंटीमीटर चले जाओ, यहाँ ले लिया मैंने Q। ये पॉइंट O है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे, ये 7 सेंटीमीटर पे P आ रहा है और यहाँ से ये Q आ रहा है, ये भी 7 सेंटीमीटर पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। आप इधर वाली लाइन भूल जाओ फिलहाल, O से इधर वाली लाइन को भूल जाओ, O से इधर वाली को भूल जाओ, यानी इसको मान के चलो कि यहाँ से हमने टेंजेंट खींचना है, यहाँ से ऐसे। तो टेंजेंट खींचने के लिए हम क्या करते थे, इस लाइन का बाइसेक्ट करते थे। कौन से वाले का कर रहे हैं, OP का, क्योंकि इधर वाला तो हम भूल जाओ फिलहाल। तो सेंटर से यहाँ तक लेंगे तो इसका मोर देन हाफ लिया, एक आर्क बेटा इधर मारी, एक आर्क इधर लगाई हमने, ऐसे मैंने बेटा यहाँ रखा, यहाँ सेंटर पर एक इसको कट, एक इसको कट, और इसको मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इससे, ये ज्वाइन करा। यहाँ पर ये आएगा हमारे पास, ये मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट पर मैंने कंपास रखा और यहाँ से मैंने एक इसके बराबर रेडियस ली, O के बराबर, जो O और हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो O और P से एक साथ जाए, यानी O को और P को वो इंटरसेक्ट करे, इस टाइप का यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना हमने। यहाँ तक आगे बात समझ में, इधर वाला हो गया। अब इसका हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इसका टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करते थे हम, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन वाली लाइन पॉइंट होते थे, ये सर दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास एक टेंजेंट तो ये आ गया, ये आ गया बेटा एक टेंजेंट, और इधर से ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट मेरे पास ये आ गया, इस वाले पॉइंट से कर दिया हमने P से। अब ऐसे हम इधर वाले पॉइंट से करेंगे, कौन से पॉइंट से, Q पॉइंट से। तो अब की बार इधर वाला पॉइंट भूल जाओ, यानी OQ से करना हमने, तो हम OQ का फिर वही करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जो करते हैं, इसका बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ लिया, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, यहाँ पे रखा बेटा, एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगाई, दोनों साइड आर्क लगाई और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करा तो यहां पर ये पॉइंट आ गया हमारे पास M डैश, आ गया M डैश। अब इस M डैश से भी एक सर्कल खींचेंगे जो Q से और O से पास हो, क्योंकि हम QA का बाइसेक्ट करा तो Q और O से पास हो। तो ये बन गया हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। फिर इस सर्कल के भी दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, तो एक ये वाला आया और एक ये वाला आया, तो इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये बना मेरे पास, इसको ज्वाइन करा, ऐसे बन गया एक, और इधर भी बेटा मैं ज्वाइन करूंगा तो ये बन गया हमारे पास ऐसा। तो ये आ गया हमारे पास दो टेंजेंट, यानी P, इसको अगर A मानूंगा, इसको B मानूंगा, इसको C मानूंगा, इसको D मानूंगा, तो टेंजेंट कौन कौन से बन गए हमारे पास, एक तो बना PA एंड PB, एक सर्कल का तो ये बन गया PA और PB एक, और दूसरे इधर से जो बना वो क्या बना हमारे पास, दूसरा हमारे पास बना गया इधर से QC एंड QD। तो ये क्वेश्चन हो गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे लिखते जाओगे। अब बच्चों ये जो थर्ड सर्कल है, इस थर्ड की भी हमें क्या करनी, जस्टिफिकेशन करनी। तो जस्टिफिकेशन में वही करना होता है हमें कि PA और PB टेंजेंट बनाने पड़ेंगे, PA और PB, और ऐसे QC और QD भी हमारे पास क्या बनाने पड़ेंगे, टेंजेंट। तो देखो मैं वही करूंगा, टेंजेंट बनाने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले कि इसको O को मैंने A से ज्वाइन कर दिया, O को A से ज्वाइन करा। अब अगर O को A से ज्वाइन करा तो ये जो मैंने शेडेड कर रखा है, इसमें देखो आप सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल ये 90 का होगा, और अगर ये एंगल 90 का हुआ, ये वाला एंगल ये अगर 90 का हुआ तो ये रेडियस है, और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, इसका मतलब PA क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा। सिमिलरली PB भी क्या होगा, टेंजेंट। ऐसे जब मैं इस सर्कल में देखूंगा तो फिर मैं सेंटर से OC को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने OC को ज्वाइन करा तो फिर ये वाला भी एक सेमी सर्कल हुआ, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का होगा, ये वाला 90, और अगर ये 90 हुआ तो रेडियस परपेंडिकुलर होती टेंजेंट पे, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, टेंजेंट।
और अगर क्यू सी टेंजेंट है तो क्यू डी भी टेंजेंट होगा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है, ज्वाइन ओ टू ए बी सी डी। ये जो ओ था इसको मैंने ए से, बी से, सी से, डी से सबको जोड़ दिया। हालांकि यहाँ से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिमिलरली से हम कर देंगे उसको। अब सर्कल सी एम आर में एंगल पी ए ओ 90 है। सी एम आर यानी जिसका सेंटर एम है, ये हमारे पास सेंटर एम हुआ। तो इस वाले सर्कल की बात कर रहे हैं हम। इस वाले सर्कल में ये वाला एंगल मैंने लिखा है पी ए ओ, ये वाला एंगल 90 है। और रीजन क्या लिखा है, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओ ए इसका रेडियस है, देखो जरा, ये ओ ए इसका क्या है, ओ ए इसका क्या है, रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो ये टेंजेंट होना पड़ेगा, ये लिखा मैंने। एंड ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी ए, देयरफॉर पी ए मस्ट बी अ टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। और सिमिलरली पी बी भी क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट। अब ये वाला सर्कल लेंगे तो इसको मैंने इसका एम डैश मान लिया, इस वाले का सेंटर एम डैश। तो वही लिखा मैंने सी एम डैश आर में क्यू सी डी 90 का है, क्यू सी डी ये वाला एंगल 90 का है। और ओ सी क्या है, रेडियस। तो ओ सी इज रेडियस, रेडियस है। ओ सी परपेंडिकुलर है क्यू सी पर, देयरफॉर ये जो क्यू सी है इट मस्ट बी अ टेंजेंट। एंड सिमिलरली क्यू डी भी क्या हो गया, इसकी एक टेंजेंट होगी। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट। हमें एक टेंजेंट्स निकालने, टेंजेंट ड्रॉ करने टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सर्कल की रेडियस 5 होगी। विच आर इंक्लाइंड ईच अदर, एक दूसरे पर बने हुए हैं, झुके हुए हैं। जो टेंजेंट एक दूसरे पे कितने पे बने हुए हैं, ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। क्या बोलना चाह रहा है बेटा कि हमें ना, मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है एक सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का, ये सर्कल बनाया। अब वो कह रहे हैं इसके 2 टेंजेंट बनाने, इस टाइप के 2 टेंजेंट हमें ड्रॉ करने हैं। अगर रफ डायग्राम बनाए इस टाइप का, और ये दोनों का इंक्लाइनेशन जो है, एक दूसरे पे जो दोनों टेंजेंट झुके हुए हैं वो 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। अब देखो ये दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री पे होने चाहिए, 60। हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं इससे। तो हमें ये पता है रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, यानी ये 90 आएगा, ये 90 आएगा। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल बना। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90 और 90 180 हो गया। तो अगर ये 60 तो इसका मतलब ये 120 होना चाहिए। तो 60 और 120 भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये एंगल मेरे को पहले सेंटर पर 120 का बनाना पड़ेगा। ये 120 का बनाएंगे या 90 का बनाएंगे या 90 का बनाएंगे तो टेंजेंट ही अपने आप कितने के आ जाएंगे, 60। देखो ये तो 90 के हैं ही, अगर ये 120 का बन जाएगा तो ये अपने आप कितने का आएगा, 60 का। तो इसी बेस पे मैंने काम करना है। देखें जरा क्या करेंगे हम, पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल कितने सेंटीमीटर का, उसने बोला 5 सेंटीमीटर का सर्कल मैंने ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर मैंने मेजर करा। हमने एक सर्कल बना दिया और सर्कल की जो हमने रेडियस बनाई वो बनाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंपास रखा और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। इसका सेंटर ले लिया मैंने और रेडियस इसकी 5। अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एंगल कितने का होना चाहिए, 120 का। तो एंगल 120 का बनाने के लिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने, कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये खींची स्ट्रेट लाइन। अब इस पर 120 का एंगल हमने 9th क्लास में सीख रखा है, 120 का एंगल कैसे बनता है। कितनी भी कंपास खोल के एक आर्क लगाई मैंने, कितनी भी कंपास खोल के, जो पहली आर्क होती है वो होती 60 की, पहली आर्क जो लगती है वो 60 की, फिर पहली आर्क से एक और आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगी 120 की। और इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों मैंने ये वाला एंगल बना दिया 120 डिग्री का। ये बात कंफर्म हो गई, ये एंगल हो गया हमारे पास 120 डिग्री का। अब 120 के एंगल के बाद यहाँ पर 90 का होना चाहिए, किस जगह, इस जगह 90 का होना चाहिए। किस जगह 90 का होना चाहिए, यहाँ पर 90 का होना चाहिए और यहाँ पर भी कितने का होना चाहिए, 90 का एंगल हमने बनाना है इस जगह पे। तो 90 का एंगल बनाना भी आपको 9th में सीख चुके हो, कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक आर्क लगाई, कितनी भी कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे, ये हमने एक आर्क लगाई। जितनी कंपास खोल के आर्क लगाई, पहला होता है 60 का, फिर एक और करेंगे तो 120 का। तो ये 60 का हुआ और ये जो अगला वाला 60 इसका बाइसेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 60 और 30 90 हो जाएगा। तो बाइसेक्ट एक यहाँ से लेंगे पहली वाली आर्क से, यहाँ से,
और एक लेंगे हम यहाँ से जहाँ दूसरी वाली आर्क है यहाँ से, तो ये बना हमारे पास 90 का। अब जैसे आपके पास ये 90 का आएगा तो आप इसको ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन करोगे? इस पॉइंट को 90 वाले से ज्वाइन कर दो ऐसे। तो जैसे आप ज्वाइन करते हो तो एक ये लाइन आपके पास आ जाती है। ये लाइन हमारे पास आई। इस लाइन को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो जहाँ तक चाहो, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करना है, 90 का एंगल इस वाले पॉइंट पे भी करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो ये मैंने यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बनाने के लिए वही कितनी भी कंपास खोल के एक आर्क लगाई। पहली आर्क यहाँ से लगेगी, ये आएगी 60 की, दूसरी आएगी 120। तो ये जो अगला वाला 60 है इसका हम क्या कर देंगे, बाइसेक्ट। देखो पहली आर्क यहाँ से लगाई, यहाँ रखा मैंने कंपास इस जगह पर, यहाँ पर पहली आर्क, फिर दूसरी यहाँ से। अब इसका बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से लगा देंगे। तो ये भी मेरे पास एंगल कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ये जो 90 डिग्री का एंगल आया इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो जैसे हमने इसको ज्वाइन करा तो मेरे को ये भी एक टेंजेंट बन गई। तो यानी ये इस पॉइंट से, अब इसके बाद इस वाली लाइन को आप इरेज कर सकते हो। इस वाली लाइन को, ये कुछ नहीं है, इस पॉइंट से, पॉइंट पी से दो टेंजेंट बन गए। तो ये एंगल अब अपने आप ही 60 आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो ये 90 है, ये एंगल 90 है। ये एंगल हमारे पास कितना है, 120 है। ये हमने 120 बनाया था। तो टोटल 360 होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। तो 60 और 120 180, 90 और 90 180, तो ये आ गया हमारे पास 360 का। तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो और ये सेंटर ओ। तो हमारे पास जो टेंजेंट्स यहाँ पर बने, कौन से बने, हमारे पास जो टेंजेंट्स बन गए दैट इज पी ए एंड पी बी। ये दो हमारे पास टेंजेंट्स आ गई। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये हमारे पास आप बाद में पेंसिल से बनाओगे तो इरेज कर सकते हो। ऐसे बनना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जो जो करते रहोगे वो लिखते रहोगे। उसके बाद आता हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। ये हमने जो बनाया इसका जो जस्टिफिकेशन है, इसके जस्टिफिकेशन में दो चीज प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो ये टेंजेंट है, ये हमें प्रूव लाना पड़ेगा, टेंजेंट है ये वाला, एक जस्टिफाई तो ये करना है। दूसरा एंगल ये हमारे पास 90 डिग्री प्रूव करने हैं। एंगल ए और बी 90 डिग्री प्रूव करने हैं। सॉरी, इसमें ये दो टेंजेंट प्रूव करने हैं और एंगल सी हमें 60 प्रूव करना है, क्योंकि ये एंगल सी 60 डिग्री का, ये जस्टिफाई करना है, ये 60 आएगा और ये दोनों टेंजेंट होंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए 90 है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा है। और अगर एंगल ए 90 है तो ओ ए इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और रेडियस अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये टेंजेंट है। ऐसे एंगल बी 90 है तो ओ बी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है। तो पहले तो मैं इसमें लिख रहा हूं ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी ए, कंस्ट्रक्शन से। ओ ए कौन सा है, ये रहा, और पी ए कौन सा है, ये रहा। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कंस्ट्रक्शन से। और ओ ए रेडियस है। अगर ओ ए रेडियस है तो पी ए मस्ट बी अ टेंजेंट। अगर ओ ए रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ऐसे ही ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी पर। ओ बी जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है ना, कंस्ट्रक्शन से 90 बनाया। और ओ बी रेडियस है तो पी बी मस्ट बी अ टेंजेंट। तो दो तो हमने ही कर दी। अब मैंने करना ये एंगल लाना है 60 का। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्वाड्रिलेटरल बना, देखो चार साइड, 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम पी ए बी और ए ओ बी 360 होगा। पी हमने निकालना है, ये वाला एंगल पी है, ये हमें निकालना है। बाकी ए 90 का है, बी 90 का है। देखो ए ये रहा, बी ये रहा और ओ ये रहा। तो ए 90 बी 90 और ये हमारे पास 120 इक्वल टू 360 आया। तो एंगल पी आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो इसका भी जस्टिफिकेशन ये हुआ। अब आता बच्चों पांचवे का जस्टिफिकेशन। पांचवे का भी वही, देखो हमें ये वाला और ये वाला टेंजेंट प्रूव करने, ये दोनों टेंजेंट करने, ऐसे इधर वाले और इधर वाले टेंजेंट करने हैं। तो वही बिल्कुल करेंगे। ये सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल बनने के बाद इस एंगल इसको इससे मिला दो। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90, और ये 90 हुआ। तो ये हमारे पास रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है। ऐसे इधर से बेटा इस वाले को ज्वाइन कर दो। तो ये 90 हुआ, और अगर ये रेडियस है और यहाँ 90 है तो ये क्या होगा, टेंजेंट।
तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, आप इसको देख लेना। ये मैंने इसका जस्टिफिकेशन आपके लिए लिख लिया। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर ले लेते हैं, आप आराम आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और इस जस्टिफिकेशन को आप देख लेना। बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो पीछे के क्वेश्चनों में है। ये 5वां क्वेश्चन, ये 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले मैं आपको समझाता हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। यहाँ बताता हूँ पहले रफली कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट बनाओ ए बी, ये बन गया ए और बी, और ये होना चाहिए 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4। यहाँ ए को सेंटर मानो और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का ऐसे एक सर्कल बना दो, ये बोल रहा हूँ। एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर, अब की बार बी को सेंटर मानो, एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया ऐसे। ये 4 सेंटीमीटर का बनाना है, ये 3। देखो ये थोड़ा सा गैप बच जाएगा क्योंकि पूरा 8 था ना, 3 का ये सर्कल बना, 4 का ये सर्कल बना, तो 1 सेंटीमीटर का ये गैप बच जाएगा बीच में, है ना, क्योंकि टोटल 8 है और उसने 4 और 3 के बोले। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। वो कह रहा है इस सर्कल के, दोनों सर्कलों के टेंजेंट बनाने दूसरे सर्कल के सेंटर से। यानी इसका ये सेंटर ए हुआ, यहाँ से इसके टेंजेंट बनेंगे ऐसे, ये 2 ऐसे, ये वाला है तो यहाँ से इसके सेंटर बनेंगे ये 2। ये हमने करना है। तो ये हमने ये रफ डायग्राम बनाया मैंने कि कैसे बनेगा। अब जरा क्वेश्चन करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लेना है। कितने सेंटीमीटर का लेना है, हमने लेना है 8 सेंटीमीटर का। तो ये लिया मैंने एक लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट को ले लिया मैंने 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है ये 8। इसका नाम दे दिया बेटा हमने ए एंड बी। अब वो बोल रहा है कि एक सेंटर ए पर एक सर्कल बनाओ, वो सर्कल कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेजर करा, ये आया 4, ए पर कंपास रखा और यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। ये इसका रेडियस हो गया 4। उसके बाद बोल रहा है कि बी को सेंटर सपोज करो एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3। फिर मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेजर करूँगा, ये 3 हुआ, और बी पे मैंने कंपास रखा बेटा और यहाँ पर एक सर्कल बना दिया 3 सेंटीमीटर का। ये काम करा हमने। अब यहाँ से टेंजेंट बनानी इसकी, तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले, देखो सर्कल को भूल जाओ अपने माइंड में, इस वाले सर्कल को भूलो या इस वाले सर्कल को भूलो, ये सर्कल भूल जाओ। तो यहाँ से मैंने टेंजेंट बनानी, तो टेंजेंट बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्ट करते हैं। टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसका बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट मोर देन हाफ, इस लाइन के मोर देन हाफ एक लाइन कंपास खोलेंगे। एक आर्क मैंने इधर लगाया बेटा, एक आर्क मैंने इधर लगाया। सेम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे इस वाले सेंटर पर ये कट और ये कट, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट का नाम होगा एम। मिड पॉइंट कहीं भी आ सकता है। मिड पॉइंट पे हम कंपास रखते हैं और एक सर्कल बना देते हैं। वो सर्कल ए और बी से पास होना चाहिए ऐसे, कहीं से भी जा सकता सर्कल, उससे कोई मतलब नहीं, बस ए पॉइंट से और बी से पास होना चाहिए। अब जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे, अगर आपको याद होगा तो टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करते थे, जहां पर इंटरसेक्शन बन रहे दोनों सर्कल के, तो ये और ये इंटरसेक्शन बन रहे। तो ए से मैं यहाँ पर ऐसे करके टेंजेंट बना दूंगा, ऐसे एक टेंजेंट ये बना और एक टेंजेंट हमारे पास इधर बन गया, ये बनाया हमने ए से। ऐसे बी से तुमने टेंजेंट बनाने, बी से कहाँ पर बनाने, जो ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट होंगे, यहाँ पर हमने टेंजेंट बनाने बी से। तो बी से भी हम सेम करेंगे, 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दोनों टेंजेंट कहाँ से, एक तो ए से बनाए हमने 2 टेंजेंट, एक बी से बनाएंगे इधर से ऐसे, यहाँ से ये बन गया और यहाँ से ये बन गया। मेरे ख्याल से आपको डायग्राम समझ में आएगा। 2 ए से बना दिए टेंजेंट दोनों साइड और बी से भी बना दिए। तो ये हो गया, एक के सेंटर से दूसरे के टेंजेंट बने हैं, इसके सेंटर से दूसरे सर्कल के टेंजेंट बने। ये 5th क्वेश्चन आपका क्लियर। अब आता बच्चों 5वें का जस्टिफिकेशन। 5वें का भी वही, देखो हमें ये वाला और ये वाला टेंजेंट प्रूव करने, ये दोनों टेंजेंट करने, ऐसे इधर वाले और इधर वाले टेंजेंट करने हैं। तो वही बिल्कुल करेंगे। ये सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल बनने के बाद इस एंगल इसको इससे मिला दो, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 90,
और ये 90 हुआ तो ये हमारे पास रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है। ऐसे इधर से बेटा इस वाले को ज्वाइन कर दो तो ये 90 हुआ, और अगर ये रेडियस है और यहाँ 90 है तो ये क्या होगा, टेंजेंट। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, आप इसको देख लेना। ये मैंने इसका जस्टिफिकेशन आपके लिए लिख लिया है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर ले लेते हैं, आप आराम आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो और इस जस्टिफिकेशन को आप देख लेना, बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो पीछे के क्वेश्चनों में। अब आता बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले एक बार रफ में मैं आपको बताते हुए चलता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, AB 6, AB हमारे पास 6 दे रखा है और BC हमारे पास 8 दे रखा है। एक साइड 6 है, एक साइड 8 है राइट एंगल की। एंगल B 90 डिग्री का है। BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, B से लेकर AC पर, ये AC है, B से AC पर एक परपेंडिकुलर डालना चाहिए D, BD परपेंडिकुलर होगा AC पर। द सर्कल थ्रू BCD, एक सर्कल होना चाहिए जो BC और D से पास हो, इस टाइप का एक सर्कल होना चाहिए, BCD और इनसे पास हो। एंड टेंजेंट फ्रॉम A टू सर्कल, A से इस सर्कल की टेंजेंट्स बननी है। तो एक टेंजेंट तो ऑलरेडी बनी पड़ी है, लेकिन दूसरी यहां पर बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो देखें जरा क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप करते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए पहले मैं साइड ले रहा हूं BC नीचे, थोड़ा बड़ी सी साइड है तो हम इसी को ले लेते हैं BC। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, आपने थोड़ा हौच पौच सा है इसमें। तो मैंने यहां पर एक साइड ले ली बच्चों ट्रायंगल की, ये साइड हो गई BC, ये साइड ली मैंने, इसको मैंने B माना और इसको मैंने C माना, और ये ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका सेंटर वाला पॉइंट ले रहे हैं। इसके सेंटर वाला या तो आप इसके बाइसेक्ट करके निकाल सकते हो, ये इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, आप सिर्फ मिड पॉइंट ले लो बीचों बीच का 4। बाइसेक्ट करेंगे तो भी मिड पॉइंट आएगा। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ से दोनों तरफ इधर और इधर आर्क लगाओ, फिर इधर आर्क लगाओ, तो यही पॉइंट आएगा उससे भी। या डायरेक्ट आप इसको मिड पॉइंट ले लो और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करो जो B से और C से चला जाए, इतनी रेडियस लेके B और C के बराबर एक सर्कल ड्रॉ करो जो B और C से पास हो जाए। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा जो B और C से पास हो गया। अब इसको सर्कल का सेंटर O मान लो। इसके बाद मेरे को AB जो बनाना है, AB वो बनाना है 6 सेंटीमीटर। तो AB 6 और बनाना, और एंगल B बनाना 90। तो 90 का एंगल, आप सबको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है। B पर एक आर्क लगाएंगे हम, इस आर्क में जो पहली आर्क होगी वो 6, इसमें जो पहली आर्क होगी वो 60 होगी, फिर उसके बाद 120 और इसका बाइसेक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 90 सबको बनाना आता है बेटा। फिर बेटा इसको 90 से मिला दो B को, तो इस पर A पॉइंट आएगा कहीं। अब A पॉइंट कहां पर आएगा, देखो हमारे पास ये दे रखा BC दे रखा है 8, तो BC तो 8 हुआ, और AB दे रखा 6, तो A से B तक हम 6 की आर्क लगा देंगे, 6 सेंटीमीटर कट करेंगे इसमें से। तो ये मेरे पास यहां B से A 6, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया A। इसके बाद मैंने इसको A को C से मिलाया तो ट्रायंगल ABC हमारे पास तैयार हो गया। पहली चीज बन गई, ट्रायंगल ABC बन गई, BC 8 हो गया, ये हमारे पास 6 हो गया, और एंगल B 90 डिग्री का आ गया। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। इसके बाद बेटा BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC, B से लेकर AC, ये AC साइड है, यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाना है D। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, यहां से इसको जो ज्वाइन कर दे रहा हूं। अगर यहां से इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब मेरे को कैसे पता चला, देखो भाई ये एक सेमी सर्कल है, ये वाला एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल हमें दिख रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा, 90। एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एक काम हमारा हो गया, हमने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर बना दिया। कौन सा, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC। दूसरा बनाना है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A।
इस ए से सर्कल की टेंजेंट्स बनानी है, दो टेंजेंट। तो एक टेंजेंट तो मेरे को ऑलरेडी दिख रही है, कौन सी वाली दिख रही है भला, ये वाली। अगर मैं गौर से देखूं तो ये वाली टेंजेंट ही तो है, ये टच हो रही सर्कल को बी पर, ये टेंजेंट है, एक तो ये दिख रही है, एक और बनानी है। अब ये एक और टेंजेंट कैसे बनेगी, मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर कोई सर्कल था उसकी अगर हम टेंजेंट बनाते थे तो कैसे बनाते थे। हम सेंटर से कहीं दूर एक पॉइंट लेते थे जहां उसने बोला था, फिर इसका बाइसेक्ट करते थे, बाइसेक्ट करने के बाद जो आता था वहां से एक सर्कल ड्रॉ करते थे, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होती यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे। याद आया? तो बिल्कुल बाकी सब भूल जाओ, सोचो ये हमारे पास है। अब मैंने क्या करना है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट को कहां से करनी, ए से, इस पॉइंट से करनी, तो इसको सेंटर से जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया मैंने पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है सेंटर से ज्वाइन करा। अब इसके बाद क्या होता था, इसका बाइसेक्ट करते थे हम, तो इसका बाइसेक्ट कैसे होगा, मोर देन हाफ लेंगे, ये जो आया बेटा सेंटर से ओ ए, इसका बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई, यहां रखा, एक आर्क इसको कट कर रही, एक इसको कट कर रही, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मिला देते हैं, और इन दोनों आर्कों को मैंने मिला दिया, ये मिलाया इन दोनों आर्क को, थोड़ा हौच पौच वाला क्वेश्चन है, ये मिला दिया। ये मिलाने के बाद यहां पर मिड पॉइंट आया, इस मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे, यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, वो सेंटर ओ से और ए से ज्वाइन होनी चाहिए, ओ से और ए से। तो यहां से मैंने सर्कल ड्रॉ करा, यहां से बेटा मैंने सर्कल ड्रॉ करा, तो ये सर्कल ऐसे करके ये बन गया। अब भाई टेंजेंट कहां बनाते थे, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो ये आया एक इंटरसेक्शन पॉइंट और ये आया दूसरा, तो यहां तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक हम इधर खींच देंगे टेंजेंट, तो एक टेंजेंट तो ये वाला आ गया, ये वाला, और एक टेंजेंट तो ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, ए बी वाला, ये वाला। तो ये दो टेंजेंट आ गए, दिख गया होगा मेरे ख्याल से आपको, मैंने लाइनें थोड़ी डार्क कर दी, ये टेंजेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो ये ए बी हो गया, और इसको मान लेते हैं ए डी, डी तो ये पॉइंट हमारे पास है, ये वाला, ये डी पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं एम। तो हमारे पास टेंजेंट आया ए बी एंड ए एम आर टेंजेंट्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है। मैं यहाँ पर आपको रफली फिर बता देता हूँ हमने क्या क्या किया। हमने नीचे एक साइड ली बी सी, इसके बीच में एक मिड पॉइंट लिया, यहाँ से एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, सर्कल तक आ गया। फिर ट्रायंगल बनाने के लिए एंगल बी बनाया 90, और ए बी हमारे पास 6 था, इसमें 6 कट कर लिया मैंने, तो ये 8 और 6, और ये ट्रायंगल मिल गया। अब पहली चीज उसने बोली थी कि बी डी परपेंडिकुलर डालो, तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये बी डी परपेंडिकुलर हो गया। फिर मैंने यहाँ से टेंजेंट बनाना था, एक टेंजेंट ये बना पड़ा है, इसको इससे मिलाया, इसका बाइसेक्ट करने से ये आया, फिर एक सर्कल बनाया जो यहाँ से पास होगा, फिर जहाँ ये कट करेगा यहाँ पर मैंने टेंजेंट बना दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।